धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, आप सभी का धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न का वर्णन चल रहा है। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पुत्र को ढूंढने के लिए विदेह क्षेत्र में श्रीमंद स्वामी के समोशरण में पहुँचे, तब वहाँ पर चक्रवर्ती पद्मनाभी ने श्रीवृंद स्वामी से जो है प्रद्युम्न के बारे में, उसके पूर्व के बारे में सुनने का आग्रह किया। तब श्रीवृंद स्वामी ने बताया कि उनकी वाणी में जो बात आई कि एक ब्राह्मण था, उसके 2 पुत्र थे, 2 श्याल थे। वे जो है ब्राह्मण के पुत्र बने। फिर उसके बाद वो जो है शास्त्रार्थ करने के लिए दिगंबर मुनि के पास जा रहे थे, तो बीच में ही एक छोटे मुनि महाराज ने उनको रोक लिया और उनसे शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ करने पर उनको जो है शास्त्रार्थ में हराया और बताया कि ये जो है गूंगा जो बैठा है, यह गूंगा जो है इसका साक्षी है कि तुम पहले श्याल थे। उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि सात्विकी मुनिराज ने जब उनको किस प्रकार से प्रमाण दिया। पहले मंगलाचरण करते हैं। जावानी ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि उपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुभिः उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं त्रिशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री प्रद्युम्न चरित्र नामधेयम्। एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवात्युत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारण मासाद्य आचार्य श्री सौम्य कीर्ति महाराज विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। तब वन में जाकर के उस मूक ब्राह्मण पुत्र ने सात्विकी मुनिराज के चरण कमल में नमस्कार किया और उस बुद्धिशाली ने गुरु की आज्ञा से बड़ी रुचि के साथ व्रत ग्रहण किए। जब सभा में बैठे हुए सब पुरुषों ने ब्राह्मण के जिन दीक्षा लेते देखा, तो कई भव्य जीवों के सम्यक्त हो गया और कई सज्जनों के गृहस्थ धर्म का अंगीकार किया। कई सत्पुरुषों ने महाव्रत धारण किए और कई धर्मानुयों ने 12 प्रकार के गृहस्थियों के व्रत स्वीकार किए। कई भाइयों ने जिन पूजन की प्रतिज्ञा ली और कई महानुभावों ने ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया। इस प्रकार से इधर तो अनेक सज्जनों ने धर्म ग्रहण किया और उधर जो कौतुक श्रावक लोग मुनि के वाक्यों को सुनकर के प्रवर विप्र के घर गए थे, वे शीघ्र ही उसके घर से चमड़े के वस्त्र भातड़ी को ले आए और उन्होंने सब मनुष्यों को दिखाया और जिनको देख करके मुनि के वाक्यों में सबको दृढ़ श्रद्धान हो गया। उन वस्त्राओं को देखते ही अग्निभूत और वायुभूत के दोनों के घमंड द्विजपुत्रों का मान गलित हो गया और मुंह उतर गया। उन्होंने लज्जा से अपना मस्तक नीचे कर लिया और उनका कला कौशल और वाक प्रपंच
सब कुछ उड़ गया और सब लोग ने उन्हें धिक्कार धिक्कार कह कर उसका भी अपना मुंह छिपा करके चुपचाप वहाँ से अपने घर चली गई। जब द्विजों के माँ बाप ने सोम शर्मा और अनिला ने अपने पुत्रों को आया जान, तब वे क्रोध के तपतपायमान होकर के जोर जोर से बोले, रे रे पापी पुत्रों, तुम हार करके आए हो, यहाँ से चले जाओ, हमें मुंह मत दिखाओ। हमने तुम्हें बहुत द्रव्य व्यय करके अनेक शास्त्र पढ़वाए थे, जो कि तुम दिगंबर से वन में शास्त्रार्थ में हार गए। रे रे मूढ़ कुलक्षणधारी पुत्रों, तुम्हारे निमित्त से पढ़ाने लिखाने पालने पोषने में जो द्रव्य हमने खर्च किया था वह सब व्यर्थ हो गया है। तुम दोनों को हमने पहले ही मना किया था कि वन में मत जाओ, परंतु तुमने हमारा कहा नहीं माना। यदि वन में गए थे तो हार के मुंह दिखाकर इस नगर में क्यों वापस आए? रे मूर्खों, यदि तुमने मुनि को शास्त्रार्थ में ना जीत सके तो शस्त्र से हथियार से तो जीतना ही था, परंतु तुमने यह भी नहीं बन सका। धिक्कार है तुम्हें। माता पिता के वचनों को सुनकर के अग्निभूत और वायुभूत लज्जित होकर के कुछ संतोषित हुए तथा उनके सामने से मुंह छिपा करके अलग चले गए और परस्पर विचार करने लगे कि शास्त्रार्थ में हारने के पश्चात अपना भी ऐसा ही विचार था कि मुनि का काम तमाम कर देना चाहिए। ठीक है, परंतु अपन बिना माता पिता की सहमति के उस समय ऐसा न कर सके। अब इनकी भी सहमति है तो आज ही रात्रि को वन में जाकर के दिगंबर मुनि को प्राणांत कर डालना चाहिए। ऐसा विचार करके जब रात्रि का समय तक नहीं आया तो दोनों ध्वज अपने ही घर में ठहरे। ज्यों ही रात्रि पड़ने लगी, दोनों ने अपनी कमर कस ली और इच्छा की पूर्ण करने वाली एक कामधेनु तलवार प्रत्येक के अपने बाएं हाथ में ले ली और बाईं बाजू के कान के ऊपर चोटी बांध ली तथा क्रोध से अपने नेत्र लाल करके नगर के बाहर निकले और वहाँ सात्विक मुनिराज के बाद विवाद हुआ था उसी दिशा की ओर वे रवाना हो गए। उधर सात्विक मुनिराज ने द्विजयों को शास्त्रार्थ में परास्त करने के बाद जो वर्णन किया जाता है, जब द्विजयों को मुनिवर ने बाद में परास्त कर दिया तब वे अपने गुरु नंदीवर्धन मुनि के पास आए तो उन्होंने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया और बहुत विनय से कहा कि भगवान मेरी प्रार्थना ध्यान से सुन लीजिए। वाद विवाद न करने का नियम होते शांति भी मैंने द्विज प्रतियों से शास्त्रार्थ किया और इसकी कृपया यथोचित प्रायश्चित बताइए। तब नंदवर्धी मुनिराज ने अपना मस्तक हिलाया और कहा, वत्स तुमने वाद विवाद किया है, यह काम ठीक नहीं किया, कारण इससे मुनियों के संग का नाश का प्राप्त होगा, क्योंकि वे दुष्ट द्विज पुत्र जिनका मान खंडित हो गया है, उन्हें माता पिता ने भी तिरस्कृत कर दिया है और उनकी सब इच्छाएं भी नष्ट हो गई हैं। वे कुपित होकर के आज रात्रि को अपने अपने हाथ में तलवार लेकर वन में आवेंगे और सर्व मुनियों का वध कर डालेंगे। तो गुरु के वचनों को सुनते ही सात्विक मुनि का चित्त कंपायमान हो गया और मुनियों को होनहार मृत्यु को सुनकर के उनके चित्त में अत्यंत संक्लिष्ट हुआ। उन्होंने श्री नंदीवर्धन मुनिनायक से निवेदन किया कि हे कृपा सिंधु, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार मुनि संघ की रक्षा हो वही उपाय कृपा करके मुझे प्रकट करो। यदि मेरा अपराध ही मुनियों का वध होता है तो मेरे जीवन को धिक्कार है और मारने पर भी कौन गति होगी नहीं कहा जा सकता।
तब गुरु ने कहा, वत्स, मैं एक उपाय बताता हूँ। वह यह है कि जिस स्थान पर द्विजपुत्रों को तुमने वाद विवाद में हराया था, उसी स्थान को तू रात्रि पड़ते ही पहुँच जा और उसी स्थान पर रक्षक क्षेत्रपाल की आराधना करके उससे 2 पेड़ जमीन मांग ले। उसी में तू बैठ जा और मरणांत तक संन्यास धारण कर कर आत्मविश्वास से चिंतन में लवलीन हो जा। वहाँ भी द्विज आवेंगे और प्रथम ही बाद में जीतने वाले तुम्हें देख कर आग बबूला हो जाएंगे और वध करके तुझ पर ही तलवार चलावेंगे। और तब वही क्षेत्र का रक्षक देव अपनी सामर्थ्य से उन दोनों को ज्यों का त्यों कीलित कर देगा, अर्थात काठ के समान हलन चलन से रहित कर दिएगा। ऐसा करने से निस्संदेह मुनि संघ की रक्षा हो जी। गुरु के मुखारविंद से इन वचनों को सुनकर के सात्विकी मुनि बड़े प्रसन्न हुए, क्यों उन्होंने बारंबार गुरु के चरणों में नमस्कार किया, उनसे और क्षमा मांगी। इस प्रकार उसने समस्त मुनि संघ को भक्तिपूर्वक क्षमा याचना की और निश्चल्य होकर के मन में क्षमा की। और तत्पश्चात उसने समस्त संघ से कहा कि यदि मेरी रात्रि कुशलता से व्यतीत हो जाएगी तो मैं सवेरे आकर के आपसे मिलूँगा। ऐसा कहकर के सात्विकी मुनि वहाँ से वन को रवाना हो गए। श्री नंदीवर्धन मुनिराज की आज्ञा के अनुसार सात्विकी मुनि बहुत ही शीघ्र उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ द्विजों से विवाद हुआ था। संध्या का समय था, इस कारण से प्रथम उन्होंने संध्या वंदना की और तत्पश्चात क्षेत्रपाल की आराधना पूर्वक उन्होंने 2 पेड़ जमीन ले ली और उसमें सावधान चित्त होकर के संन्यास धारण करके ध्यान में तिष्ठ गए। जब इस प्रकार समता को धारण और इंद्रियों के दमन करने वाले योगीश्वर को ध्यान में लवलीन हो गए, तब उसी समय दुष्ट आत्मा अग्निभूत और वायुभूत द्विजपुत्र नंगी तलवार लेकर के वहाँ पहुँचे और उन दोनों ने की दृष्टि सात्विकी मुनि पर पड़ी। उन्हें बैठा देख करके दुष्ट द्विजों का चित्त हरा भरा हो गया। वे विचारने लगे, ठीक है, अब तो अपना मनोरथ सफल ही हो गया, कारण अपने को सहज ही पहले ही मान खंडित करने वाले शत्रु मिल गया। ऐसा सोच करके वे दोनों मुनि के समीप आए और उन्हें ध्यान से निश्चल अंग देख करके बोले, रे दुष्ट महापापी, विद्वानों की सभा में तूने वाद विवाद में अन्याय किया और हमारा मान गलित किया था। उस अपराध को तू याद कर और अब उसका फल चख। बड़े भाई ने अग्निभूत ने अपने छोटे भाई वायुभूत से कहा, भाई क्या देखता है, तू झट से अपनी तलवार चला करके इसके प्राण ले ले, जिससे कि अपना चित्त शांत हो जाए। यह वायुभूत ने जवाब दिया, भाई साहब मेरी बात सुनो, ये मुनि ध्यान कर रहे हैं, मैं इन्हें हनूंगा तो मुझे मुनि घात का वज्रपात लगेगा। तब बड़ा भाई बोला, मैं भी प्रथम तलवार नहीं चला सकता जिससे कि मुनि घात का वज्रपात के भागी तुझे बनना पड़े। इस प्रकार शास्त्र के बल से दोनों के बहुत समय तक वाद विवाद हुआ, सो ठीक ही है। मूर्ख हितैषी मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु भी अच्छा होता है। अंत में दोनों क्रोधी विप्रों ने यही विचार किया कि अपन दोनों जन एक साथ मुनि की ऊपर तलवार चलावेंगे। इस विचार से वे आगे बढ़े और मुनि के दोनों तरफ खड़े हो गए और दोनों दुर्बुद्धि ने अपने नेत्र लाल किए, भुखटी चढ़ाई और यमराज का रूप धारण करके दुष्टों ने मुनि के प्राण लेने के लिए उनके मस्तक पर तलवार सहित हाथ उठाए। उसी समय आकाश से एक
यक्षाधीश क्षेत्रपाल कीड़ा करता हुआ जा रहा था कि विप्रध्वज मुनि वध करने को आतुर हो रहे थे। वह देख करके उसका हृदय करुणा से भीज गया और विचारने लगा कि बेचारे मुनि तो ध्यान में तिष्ठे हैं, इन्हें कोई अपराध नहीं किया है, परंतु ये दुष्ट पापी नीच इन्हें मारने पर क्यों तैयार खड़े हैं। सो योगीश्वर शत्रु मित्र के समान दृष्टि को देखते हैं और जो प्राणी मात्र पर हित करता है वे ही क्या आज इन पापी हत्यारा के द्वारा हते जावेंगे। यदि मैं ऐसे महामुनि की रक्षा ना करूं तो मेरा इस क्षेत्र का रक्षक देवता होना वृथा ही है। अभी मैं इस महापापियों को सैकड़ों टुकड़े किए दिया डालता हूँ। ऐसा विचार कर वह यक्षराज उनके निकट आया। उन्हें देखते ही उसके चित्त का में एक विचार उत्पन्न हुआ कि अभी इन पुत्रों का वध करना ठीक नहीं है, कारण इनके कत्ल हुए सुनकर जगत में अपकीर्ति फैल जाएगी, क्योंकि प्रातःकाल होते ही कई मनुष्य यहाँ पर आवेंगे और इन दोनों के मरे हुए देख करके कहेंगे कि ये कहने लग जाएंगे कि मुनि ने इनका वध कर दिया। इस प्रकार वृथा में ही मुनि को अपयश जगत फैल जाएगा। यदि इन द्विज पुत्रों को सतखंड करूँगा तो यह बाधा खड़ी हो सकती है। विवेकी पुरुषों को ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे कि बिल्कुल बदनामी ना होवे। इसलिए मैं इन दोनों दुष्ट आत्माओं को राजा तथा अन्य पुरुष के सामने अग्रहित पूर्वक मारूंगा। अभी इनको मारना ठीक नहीं है, और कारण कि इनकी दुष्टता से भी जगत में प्रकट होनी चाहिए। ऐसा विचार करके अग्निभूत वायुभूत नामक दुष्ट द्विज पुत्रों को तलवार उठाते हुए जैसे कि कीली कर वह यक्षाधीश अपने स्थान पर चला गया। दूसरे दिन सूर्योदय के समय कई श्रावक और इतर नगर के निवासी मुनि दर्शन को बन गए। तब उन्होंने देखा कि दो मनुष्य अपने हाथ में तलवार लिए हुए मुनिराज के प्राण लेने को खड़े हैं, परंतु क्षेत्रपाल ने उन्हें हतवीर करके वहाँ का कीलित किया है, जिससे कि उनका हलन चलन ही बंद हो गया है। ऐसा आश्चर्यजनक तमाशे को देखने के लिए नर नारी दौड़े दौड़े चले आए, क्योंकि ग्राम में चारों ओर जिसकी खबर फैल रही थी, तो द्विज पुत्रों के दुष्ट कर्म को देख करके सब लोगों ने उनकी बड़ी निंदा की। अरे पापी दुष्टों, तुमने यह क्या स्वभावना कार्य करना विचारा। कल तो तुम विद्वानों के सामने शास्त्रार्थ में हार गए थे और तुम्हारे चेहरे पर पानी उतर गया था। अब हत्यारों, तुमने कुछ न बन सका तो इनको मार करके बदला लेना चाहते थे। तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है। जब नगर के बाहर कलहाट मच रहा था, राजा ने भी उनकी आवाज़ सुनी तो वह विचार करने लगा कि क्या बात है। तब किसी सज्जन ने निवेदन किया कि हे राजन, कल वन में सोम शर्मा विप्र के पुत्रों ने मुनि से शास्त्रार्थ किया था। वे समस्त विद्वानों के सामने शास्त्रार्थ में हार गए थे और लज्जित होकर के अपने घर लौट गए थे। पश्चात वे ही दुष्ट कल रात्रि में मुनिराज को मारने के लिए वन में गए थे। ज्यों ही उन्होंने मुनि पर तलवार उठाई, त्यों ही क्षेत्रपाल ने उन्हें कीलित किया। यह वार्ता सुनते ही राजा अचंभित होता हुआ अपने स्वजनों के सहित देखने को वन में गया। जब उसने द्विज पुत्रों को ऐसा ही कीलित देखा, तब वह चकित हो गया। उस समय वहाँ मनुष्य इस प्रकार वचन बोल रहे थे। देखो, इन दुष्टों को क्या सूझी थी कि जो सर्व प्राणियों के हितकारक, धर्म धुरा के धारक, जिनेन्द्र भगवान के मुखावृंद से समुद्र उत्पन्न, धर्म को स्तंभ, दया मूर्ति ऐसे मुनिराज का ही वध करने को उतारू हो रहे थे। इन्होंने धिक्कार है इत्यादि कई मनुष्य तो
द्विज पुत्रों के घर आ गए और उसके माता पिता से बोले, जरा वन में जाकर के अपने पुत्रों की दशा तो देखो। उन्हें ऐसा घोर अन्याय करना विचारा था। तुमने भी उनके जगनिंदे कर्म को सुना होगा। ऐसा वचन सुनते ही वे चौंक पड़े और पूछने लगे, कहो तो सही, हमारे पुत्रों ने क्या किया? तब मनुष्यों ने जवाब दिया कि लो, तुम अपने पुत्रों की करतूत सुनो। वे दोनों दुष्ट वन में गए और मुनिराज पर तलवार से हमला करे। उसी समय यक्षराज ने पापियों को जहाँ का तहाँ कीलित कर दिया। यह सुनते ही माता पिता बहुत घबराए और तत्काल वन को गए। अपने अग्निभूत वायुभूत पुत्रों को कीलित देखते ही सोम शर्मा और अग्निला का चित्त दुख से भर आया। उनके नेत्रों से धारा प्रवाह आंसुओं की झड़ी लग गई। बोले, हाय हाय पुत्रों, तुम कैसे दुख की दशा में पड़े हो। इतना कहकर के वे माता पिता के सात्विकी मुनिराज के चरणों में पड़ गए और इस प्रकार से विनती करने लगे कि हे स्वामी, आप जिस जीव मात पर दया करने वाले हो, कृपा करके मेरे पुत्रों को जीवन दान दे दो। यही भिक्षा हम मांगते हैं। जो अपने उपकारी पर ही भलाई करता है, उसे साधु नहीं कहते हैं, परंतु जो बुराई के बदले दूसरों को भलाई करता है, उसको सत्पुरुष सच्चा साधु कहते हैं। जब द्विज पुत्रों के माता पिता ने इस प्रकार रुदन किया, तब उसी समय मुनिराज ध्यान मुद्रा समाप्त हुई और उन्होंने अपने नेत्र उखाड़े तो देखा तो द्विज पुत्र काठ के समान कीलित खड़े हुए थे। मुनिवर ने उस बात पर रंच मात भी रोष ना किया और तो वे मेरे पर ही खड़क प्रहार करने वाले थे, परंतु उन्होंने दया भाव से उनके मुखराविंद से ही वचन कहे कि जिस दयालु यक्षराज ने यह चमत्कार किया है, वह अपने रूप प्रकट हो करके इन द्विज पुत्रों को बंधन से मुक्त करे। सात्विकी मुनिराज की आज्ञा के अनुसार उनके पुण्य उदय से तत्काल ही यक्षराज हाथ में दंड लेकर के प्रकट हुआ और प्रणाम करके बोला, हे महाराज, आप इस विषय में रंच मात चिंता न करें। संतोष से विचार रहे हैं, यदि मैं बिना कारण किसी का वध करूं तो आपका मना करना ठीक है। कल रात्रि में जब ये दोनों दुष्ट ब्राह्मण आप पर तलवार चलाने वाले थे, उसी समय इनको नष्ट कर डालना मेरा विचार था, परंतु आप ही इनका प्राणांत किया है। इस प्रकार से वृथा लोक निंदा ना फैल जाए, ऐसा जान करके मैंने इन्हें ज्यों का त्यों कीलित कर दिया था, जिससे कि ये सवेरे समय होते ही लोग इनकी दुष्टता और का फल प्रत्यक्ष देख लेवें। हे नाथ, अब मैं सबके सामने इन मदोन्मत्त द्विज पुत्रों को मार कर बिछा देता हूँ। इतना कह करके यक्ष धनराज लेकर के पहले राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा और बोला, रे दुष्ट राजन, क्या तेरे राज्य में ऐसे ऐसे हत्यारे अनाड़ी विप्र रहते हैं, जिनके हृदय में रंच मात भी दया नहीं है और मुनिवरों को भी मारने से नहीं डरते हैं। तब राजा बहुत घबराया और हाथ जोड़कर बोला, यक्षराज, मुझे इस बात का बिल्कुल खबर नहीं थी कि ये दुष्ट आत्मा मुनिराज का वध करने के उतारू हुए हैं। यदि मैं यह वृतांत जानता होता तो मैंने घोर पक्षपात कर्म से नहीं रोकता, मैं तो अपराधी ठहरता। पर जब सात्विकी मुनिराज ने यक्षराज से कहा, राजा को इस बात की खबर तक नहीं थी, इसमें इनका कोई अपराध नहीं है। तब मुनिराज के वचनों को सुनकर के देव राजा को छोड़ करके दंड हाथ में लेकर के कुपित होकर के दोनों द्विज पुत्रों को मारने के लिए झपटा। तब मुनिराज बोले, यक्षेंद्र, तुम्हें मेरे वास्ते इनके प्राण हरना उचित नहीं है,
कारण संभाव का उपसर्ग सहन करना यह मुनियों का कर्तव्य है। यति धर्म जिनेन्द्र देव की इसी प्रकार वर्णन किया गया है। उपसर्ग जीतना ही तप है। उपसर्ग सहने से कर्म रूपी शत्रुओं का विनाश होता है। जब तक उपसर्ग ना सहेंगे तब तक पाप का नाश किस प्रकार हो सकता है। तब यक्ष बोला, हे दया सिंधु, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे अपराधी को दंड देने से ना रोकें। आप अपने धर्म कर्म कीजिए, इस ओर ध्यान न दीजिए। मैं अभी इन मुनि हिंसक दुराचारियों को यमराज के यहाँ भेज देता हूँ। तब मुनिराज ने देखा कि यह द्विज पुत्र को जीता छोड़ता ही नहीं है। तब वे बोले, हे यक्षराज, एक बात और सुनो। इनको जीवन दान देने का एक दूसरा कारण यह है कि ये दोनों नेमिनाथ स्वामी 22वें तीर्थंकर के वंश में एक कृष्ण नारायण के पुत्र होंगे और उसी भव में यह कर्मों को नाश करके मोक्ष को प्राप्त होवेंगे। इस कारण से इनका विनाश करना उचित नहीं है। तब यक्षेंद्र ने मारने के संकल्प को छोड़ करके मुनिराज को नमस्कार किया और राजा तथा समस्त मनुष्यों को सन्मुख अग्निभूत और वायुभूत द्विजों को कीलित दशा से मुक्त कर दिया। इस प्रकार जैन धर्म की प्रभावना करके यक्षराज वहाँ से लोप हो गए। राजा आदित्य को जब चमत्कार देखा तो जैन धर्म की बड़ी श्रद्धा हो गई और वे अतिशय प्रफुल्लित हो गए। और ठीक ही है कि धर्म की प्रभावना देख करके कौन प्रसन्न नहीं होता। आज के स्वाध्याय में इतना ही, आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार मुनिराज के ऊपर उन द्विज पुत्रों ने आक्रमण किया और भक्ति के बल से यक्षराज ने उनको कीलित किया और उसके बाद मुनिराज ने उनको क्षमा कर दिया। यही सच्चा मुनि धर्म है और यही पापों को क्षय करने वाला है। यही धर्म जो है हमको मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला है। इसी भावना के साथ, जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तुय जपू निर्णयन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव वजो हरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।